मैं इस वक्त दिल्ली के दिल कहे जाने वाली जगह कैनाट प्लेस में मौजूद हूं। यहां मेरे साथ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस वक्त मैं बात करूंगा गठबंधन को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है और अभी हमने देखा कि कोलकाता में भी 21 पार्टियों ने एक साथ मिलकर गठबंधन किया है, जिसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। मैं इस वक्त लोगों से बात करूंगा इस नए गठबंधन को लेकर। मुझे तो ऐसे लगता है कि कामयाब तो होगा जो है, और सीटें भी कुछ बढ़ेंगी जो है। लगभग ये लगा लो जो है, जैसे अभी कांग्रेस 44 पे थी जो है, तो 100 के आसपास तो आ ही जाएगी जो है। कांग्रेस 100 के आसपास आ जाएगी। कांग्रेस 100 के आसपास आएगी, और बाकी जो सहयोगी दल हैं, बाकी उनके साथ जो 20 पार्टियां हैं, वो मिलकर शायद बना देंगे इस बार सरकार जो है। इस बार सरकार बना दें? किसकी सरकार बनेगी? मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी जो है। गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरी बेस्ट विशेष हैं इनके लिए, अगर गठबंधन की सरकार बना पाते हैं ये लोग तो। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने काम किया है ग्लोबली, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम हो रहा है उसकी बात हम कर सकते हैं। अगर किसी की एम्बिशंस अलग अलग हैं, कि कोई चाह रहे हैं कि मेरे बेटे को सीट मिल जाए, मेरा बेटा गवर्नमेंट में आ जाए, इसमें आ जाए, तो वो एम्बिशन अगर किसी की पूरी नहीं हो रही तो वो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, गठबंधन का राइट इनको है। ये लोग जो भी इकट्ठे हो सकते हैं। बीजेपी भी या एनडीए के नाम से गठबंधन है, तो उनका भी फाइट करने का पूरा राइट है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन से कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी। सर, करप्ट पीपल कहना ठीक नहीं रहेगा, अभी कुछ साबित भी नहीं हुआ। इन्होंने बोला था 2G घोटाला, 2G घोटाला। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाला में क्लीन चिट दी है, क्लीन चिट। सर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाला में क्लीन चिट दी है। हाँ, मतलब बोलो बोलो कौन कौन अंदर है आपके? बोलो घोटाला आपके वहीं से अंदर है, किस लिए अंदर है? राहुल गांधी घोटाला, राहुल गांधी सोने की बेल पे। सुनिए, मेरी बात सुनो। एक मिनट, घोटाला को अंदर करने वाला कौन है? ये देखो, आप कौन? आपको बताओ कौन है? आपको बताओ गठबंधन बताओ कौन है सर? मतलब आपका कहना ये है, मतलब हमारा देश ही आजाद 2014 में हुआ है। आपका कहना ऐसे है? सर, आप मेरी बात सुनो। रही बात सर गठबंधन की, डेफिनेटली कामयाब होगा। और 5 महीने रह गए, उल्टा गिनना कर दो शुरू, ठीक है ना सर? हिंदुस्तान में वैसे भी एक तरफा पारी ठीक नहीं होती। जब भी कोई एक तरफा होता है तो हमेशा वो डेमोक्रेसी नहीं रहती है। मतलब ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया। अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री का किया गया है ना, जो सवर्णों को आरक्षण करके 8 लाख की जो लिमिट दी है, उस पर 20% टैक्स की लिमिट है, 20% टैक्स की लिमिट है। जबकि गरीब, इसका मतलब ये है कि 20% जो टैक्स भर रहा है वो भी गरीब उसने बता दिया है। जबकि ये करना चाहिए कि यदि 8 लाख की लिमिट जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि ये गरीब है, इसलिए इनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो 8 लाख तक वाले लोगों को 5% के स्लैब में क्यों नहीं डालते, ताकि कम से कम ये रहे कि हाँ वास्तव में ये गरीब है। जब 20% टैक्स भी ले रहे लोगों से, फिर उनको गरीबी का आरक्षण वाला जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे कि जब तक बीजेपी में कोई भी पार्टी रहता है ना, तब तक ईमानदार रहते हैं। आज जो है जो पार्टी छोड़ के गए हैं, रालोसपा को देख लीजिए। रालोसपा जब तक के थे बीजेपी में ईमानदार है, और उसके जाते ही बोला ये तो गद्दार है। और उसका मतलब कि ये नहीं, अरुण जेटली जी भी बोले हैं, और क्या नाम है आपको, क्या नाम है ये सीतारमण बोली है, सबसे ज़्यादा तो स्मृति ईरानी बोली है कि गद्दार जो है मतलब ये छोड़ करके मतलब जा रहे हैं। मतलब देश क्या आप क्या कह रहे हैं? जब तक बीजेपी में ईमानदार है, वो इस लेवल पे उनका बयान स्टैंड करता है। कुछ वो बोलते हैं। ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है। बाप तबाह है बेटा से, देश तबाह है नेता से। ये जितने भी नेता हैं लोली चौप के चक्कर में सबको घुमा रहा है। एक और है कि इस देश की राजनीति में ये है कि यदि गठबंधन, कुछ लोगों को डर जब तक नहीं होगा कि हाँ वास्तव में दूसरे लोग गिरा देंगे यदि हम लोग कुछ भी गड़बड़ करेंगे, तब तक इस देश में चीज़ें नहीं चल पाती है। जो चलता आया वो ऐसे ही करके चला। एक तरफा यदि किसी को भी कोई चीज़ दी जाती है तो हमेशा गड़बड़ होती है। और जो दिख रहा है किसी को पूछा नहीं जाता है। वो डर जो है ना, वो डर होना चाहिए कि भाई पब्लिक क्या कहें। इस देश का बेड़ा गर्क हो गया। अभी क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। अभी मोदी ने क्या किया? सारा नोटबंदी कर दिया, GST लगा दिया, सब कुछ करा, सब कुछ क्या किया? गरीबों के लिए क्या हुआ? गरीब तो मर गया ना। गरीब आदमी, उसके लिए आजकल रोजगार नहीं है, 10% आरक्षण कुछ नहीं है। वो
बनाने के लिए किया उसने, बनाने के लिए किया उसने, लेकिन उसने बेवकूफ किया, ये बेवकूफ किया उसने। यही मोदी जी थे, गुजरात इलेक्शन में कहते थे जीएसटी मेरी लाश पे लागू होगा, ठीक है ना सर? इस बात को मानते हो कि नहीं? कहाँ भाई साहब, बात मानते हो कि नहीं मानते? मेरी लाश पे लागू होगा जीएसटी। मतलब जो पॉलिसीज उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तैयार की हुई थी पॉलिसी, जिनको वो अच्छे से लाना चाहते थे, आज वो वही पॉलिसी उसको रिपीट कर रहे हैं और अपना नाम ले रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और भी है, आज मायावती जो सातवा में साथ गठबंधन हुआ ना, और कितनी बदतमीजी कर रहे हैं मोदी के आदमी। आपने देखा वो कल कितनी बदतमीजी हुई है? कैसे साल एक मायावती इतने भ्रष्ट है, वो इस तरह की बातें कर रही है। वो भ्रष्ट नहीं है, हैं? भ्रष्ट तो नहीं है, गलत नहीं है, कोई भी है भ्रष्ट तो सारे नेता है। मैं तो कहता हूँ कि सारे नेता ही भ्रष्ट है आज की तारीख में। 2019 का चुनाव किस तरह देखना है? देखो उल्टा होगा। अब क्या उल्टा होगा? उल्टा होगा, कोई चेंज होगा, आपका पक्का चेंज होगा, 100% चेंज होगा। कुछ ना कुछ गठबंधन हो गया है, कुछ भी होए पर चेंज होगा। चेंज होगा, क्या लगता है? कितने भी गठबंधन हो जाए, इसके लिए कोई बीजेपी इज़ ओनली द ऑप्शंस। अगर बीजेपी नहीं है तो मेरे ख्याल से किसके पास होना चाहिए? अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी के अगेंस्ट में है कौन? इसका भी कोई एग्जाम्पल होना चाहिए ना। जो अंकल जी ने बोला, अभी कहते हैं कि इतनी सारी बातें बता डाली, ठीक, मोदी के अगेंस्ट में भी तो कुछ होना चाहिए ना। उन्होंने बोला कि गरीबी कहाँ हटी, अभी गरीबी नहीं हटी तो क्या जनधन योजना किसके लिए है? गरीबों के लिए तो है, उसके लिए किसका हुआ? आजकल जनधन योजना में क्या हुआ? किसको लाभ हुआ? उसका क्या लाभ हुआ? संघ की बात कर रहे हो, आरएसएस की, जो हमारे देश के झंडे को मान्यता नहीं देती थी पहले। क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता है ट्राई कलर को मान्यता नहीं देती थी आरएसएस। क्या बात कर रहे हो सर? आपको पता है, आप तथ्य में बात करो। आरएसएस ना, आरएसएस देश के झंडे को मान्यता नहीं देती थी, जब से गवर्नमेंट में आई है ना सर। वैसे मोदी जी की लहर के अंदर कांग्रेस के जो है 100 खंबे गिरे थे। जो है मोदी जी की लहर के अंदर कांग्रेस के 100 खंबे गिरे थे। मतलब 100 लीडर जो है, जिनकी जो है हमेशा मतलब उनको टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो है राहुल जी के आगे जाके खड़ा नहीं होने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, लाओ जी टिकट दो। वो खंबे अभी खड़े हो जाएंगे इस बार, मतलब जीतने वाले हैं वो। 100 एमपीज आने वाले हैं। ये तो मेरा ये है, उसमें कुछ नहीं कर। एक मिनट, ये भाई साहब बीजेपी की बात कर रहे थे कि सारे ईमानदार आदमी बीजेपी में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं बोला हमने। सुनो, आप भाई साहब कह रहे थे कि जितने भी ईमानदार आदमी सारे बीजेपी में आ गए। आपके वर्ड है सर, हमने नहीं, आपने बोला था कि एक तरफ तो बेईमान है, एक तरफ ईमानदार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी आपके वर्ड है, हमारी याद के अंदर बीजेपी के अंदर कौन कौन थे? माधवराव सिंधिया की मम्मी थी, सिकंदर बख्त साहब होते थे, आडवाणी साहब होते थे, लाल कृष्ण जी, और वाजपेयी साहब होते थे, मुरली मनोहर जोशी जी होते थे। नहीं, ये बहुत बाद में आए हैं। और कुछ चंद लोग होते थे, उनमें से कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए, जो जिंदा है वो वनवास में भेज दिए, ठीक है। और बाकी जितने भी करप्ट आदमी थे दूसरी पार्टियों के, ये बीजेपी ने कैप्चर कर लिए। आप समझे बात को? ये मत कहो कि सारे बीजेपी में ईमानदार आदमी है। ये जितने भी आदमी, सुनो बात को, हरियाणा के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाओ, बीजेपी के पास में 5 आदमी नहीं होते थे खड़े करने के लिए। 82 के अंदर तो इस चीज का दर्द, सुनो बात को, आज दर्द नहीं है। जो आदमी, आप ये मत कहो कि हाँ उस पार्टी में, मेरा कहने का मतलब, देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मत कहो कि बीजेपी में सारे आदमी ईमानदार हैं। जो आदमी आए हैं दूसरी दलों से, वो सारे दल बदलू हैं, और ये पार्टी इसी तरह खड़ी हुई है। एक आदमी जो है, अगर मैं हूँ या भाई साहब है, इतना दूध का दूल्हा ना तो आप हो ना तो मैं हूँ। बात समझे नहीं? बात अवगुण आपके अंदर भी है, अवगुण मेरे अंदर भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि अवगुण ज़्यादा कहाँ पर है, आपको कहाँ पर सांस आएगी, कहाँ पर आपकी सांस रुक जाएगी। 2019 के चुनाव को मेरे लिए तो भैया नरेंद्र मोदी हैं, वो तो हैं। आप बताइए। बस मैं तो ये कहूँगा कि देखो, राहुल गांधी को छोड़ दो कि आप वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हैं या नहीं है, छोड़ दो उसको, 1 मिनट छोड़ दो। वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, वो चाहते भी नहीं है कि मैं राहुल का वो बने। पर ये कि कोई ना कोई जो है ना, उसने किसी आदमी को उन्होंने प्रपोज कर दिया है, और वो जो है ना साउथ के आदमी हैं। आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए, आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी साफ सुथरी छवि है, ठीक है। नरेंद्र मोदी को ही 2019 में आना चाहिए, मगर कम से कम नेताओं को इतनी शर्म रखनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे जनता दल के, किसी के भी हैं। एक तो ये टीवी पे गाली गलौच ना करें, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का तो कम से कम आदर कर लें। राहुल गांधी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी का भी है वो।
आज की डेट में अगर वो देखा जाए तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी का भी है, मगर अपनी ही ये अपने आप को कहते हैं कि हम शरीफ हैं, दूसरे चोर हैं। तो फिर जब एक आदमी को मैं प्यार करता हूँ, चौकीदार चोर है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चौकीदार बनाया था, और राहुल जी ने कहीं भी प्रधानमंत्री चोर नहीं कहा है, चौकीदार चोर है कहा है, चौकीदार चोर है। और मैं गठबंधन के लिए ये कहना चाहूँगा, गठबंधन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो 2014 का आप चुनाव देखिए, तो जो वोट शेयर हुआ है, उस वोट शेयर के कारण बीजेपी जीती है। ऐसे ऐसे सांसद जीत के आए जिनकी उम्मीद ही नहीं थी जीतने की, वो जीते। इसलिए आज वोट शेयर को बचाना है, क्योंकि वोट शेयर जो हुआ था वो बीजेपी के खिलाफ हुआ था। तो आज सारा अगर गठबंधन बनेगा तो बीजेपी को अपनी स्थिति पता चल जाएगी। देखिए, ये तो सिर्फ इनका कहना है, मैं नहीं इस बात को मानता कि बीजेपी को कोई नुकसान होगा। मैं आपको गठबंधन से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ सारा गठबंधन एक हो जाए और बीजेपी को फायदा होगा। कारण क्या है कि लोगों के अंदर एक दिमाग आ गया कि किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, एक आदमी किस लिए इकट्ठा हो रहा है। एक परिवार के अंदर पूरे परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा आज के टाइम में, और ये पूरा गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। तो किस लिए हो रहा है? कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं ये, बाकी इनसे इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ पुरानी आपके पास नहीं है। आप कोलकाता की रैली देख लीजिए, गठबंधन की जो रैली हुई थी उसमें मेन फोकस क्या था कि मोदी जी को हराना है। उन्होंने ये कुछ देश के लिए कुछ कहा कि मुझे ये करना है, जनता के लिए ये अच्छा काम करना है, देश की आर्मी को सुरक्षित करना, मजबूत करना है, और ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं उन्होंने। एक आखिरी क्वेश्चन, एक बार सबसे मैं राय जानना चाहता हूं, 2019 के चुनाव को किस तरह देखते हैं और ये जो नया गठबंधन हुआ है इसको किस तरह देखते हैं? आपसे शुरू करता हूं, एक मिनट में अपनी बात। सर, गठबंधन प्रॉपरली कामयाब होगा। अभी इनकी 282 सीटें हैं ना, या आगे से 2 उड़ेगा या पीछे से 2 उड़ेगा, उड़ेगा जरूर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से सवाल है। उन्होंने अभी पीछे एक बात बोली थी, भाई बीजेपी हमारे कार्यकाल से पहले कुछ भी नहीं थी। अरे कम से कम वाजपेयी जी की तो मत करो बेइज्जती, जिन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, वो बोले कुछ भी नहीं थी। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य हो सकता है? आज के समय में मोदी जी के अलावा कोई और मिनिस्टर नेता को ऐसा दिखता नहीं जो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक की क्षमता रखता हो, चाहे वो ममता जी हो चाहे कोई भी हो। जितनी योग्यता आज के टाइम में नरेंद्र मोदी में है, शायद किसी और नेता में होगी। 5 साल हम सबसे बड़े नेता और बहुत बड़े योग्य नरेंद्र मोदी को देख चुके हैं, तो 5 साल पप्पू ही सही। पीएम के लायक तो राहुल गांधी है आज की डेट में जो है। आप बताइए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हम मोदी। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र राहुल गांधी। एक मिनट, राहुल गांधी। राहुल गांधी। सर, जब बात लीडरशिप के ऊपर आती है तब नरेंद्र मोदी से अच्छा लीडर कोई नहीं है अभी फिलहाल। फिर चाहे राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, युवा नेता है और युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। भाजपा जा रही है, 1,00,00,000% हिला देंगे, इस बार हटा देंगे। 101% जा रही है बीजेपी की सरकार, 100% जा रही है। बिल्कुल लग रहा है मुझे। तो आपने देखा किस तरह जनता की राय हमने आपके सामने पेश कर दी। पूरी तरह साफ तौर पर जनता का यही कहना है। वैसे तो अलग अलग राय सामने आ रही है, लेकिन अगर बात गठबंधन की जाए और 2019 के चुनाव की बात की जाए तो पूरी तरह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सबका यही कहना है 2019 में एक बार फिर राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, और एक मौका राहुल गांधी को और देना चाहिए, और भाजपा 2019 में सफा हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।